राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो ढूंढ करके बनाता रहता हूं, दर्शन करता रहता हूं, सेवा सामान पहुंचाता रहता हूं और वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। सत्संग का लाभ आप लोगों को भी दिलवाता रहता हूं और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, आप सभी का प्रेम है, आप सभी का प्यार है, तभी ये सब मैं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय अमरकंटक में हूँ। नर्मदा मैया के तट पर एक से एक दिव्य संतों का दर्शन हो रहा है, ऋषि मुनियों का दर्शन हो रहा है। अभी तक दोस्तों हम चित्रकूट या कहीं भी दर्शन करते थे तो ऋषि मुनि शब्द का प्रयोग हम नहीं करते थे। न तो हमारी वीडियो में जल्दी आप सिद्ध या इस तरह का आप शब्दों का प्रयोग पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं आजकल के नए नए युवा या जो भी हैं, हर वीडियो में हर एक संत को, चाहे कोई ऐसे ही कपड़ा पहने मिल जाए, उनको भी सिद्ध संत का दर्जा दे देते हैं। तो ये सब शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के ही करना पड़ता है और हमारे वीडियो में आप जल्दी नहीं पाएंगे। अगर पाएंगे तो वास्तव में यहाँ कुछ न कुछ सच्चाई आपको मिलेगी जाने पर। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इतना बीहड़ और वीरान क्षेत्र, पीछे पहाड़ी दिखाई दे रही होगी। हम लोग अमरकंटक से लगभग 40 किलोमीटर दूर आ गए हैं। और एक रिक्वेस्ट और दोस्तों हम करना चाहेंगे कि हर वीडियो का हम एड्रेस भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम कभी छत्तीसगढ़ में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी नेपाल में, कहीं जंगल में, पहाड़ में, तो एड्रेस हर जगह का बता नहीं मिलता है। जहाँ तक हो पाता है, संभव हो पाता है, तो मैं एड्रेस भी बताता हूँ, लेकिन जहाँ संभव ही नहीं हो पाता, अभी इस जगह का मैं नाम खुद नहीं जानता तो, और न तो यहाँ कोई हमको बताने वाला है। महात्मा लोगों से पूछ करके बताने की भी कोशिश करता हूँ। तो अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। और आगे नर्मदा मैया, वो नीचे नीचे आप जो देख रहे हैं, आपको खाई जैसा दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते नर्मदा मैया अमरकंटक से चल करके, अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ से उनका उद्गम स्थल है, वहीं उनका प्रादुर्भाव हुआ है। वहाँ से वो जंगली और पहाड़ी रास्तों को चीरते हुए गुजरात के भरूच में समुद्र में जा कर के मिल जाती हैं। तो ऐसे नर्मदा मैया के तट पर, ऐसे पावन गंगा माता के तट पर एक से एक दिव्य संत रह कर के तपस्या करते हैं। तो हम इसी तरह से दर्शन करते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों, आगे एक संत हैं नीचे नर्मदा मैया के किनारे ही, यहाँ बगल में उनका आश्रम भी बना हुआ है, छोटी सी कुटिया भी है। तो नर्मदा मैया के तट पर हमने उनसे आग्रह किया कि महाराज जी, आज नर्मदा मैया के तट पे बैठ करके हम लोग कुछ सत्संग करें, और बहुत ही अच्छे संत हमको दिखाई दिए हैं। तो चलते हैं महाराज जी के पास और उनका दर्शन करेंगे, उनको कुछ सेवा पहुंचाएंगे, जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये महाराज जी का आश्रम बना हुआ है और कुछ निर्माण कार्य जारी भी है। बहुत ही वीरान में, सुदूर, यहाँ पे गांव गिराव नहीं दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ी भी यहाँ से दूर है, जंगल भी इस साइड में काफ़ी दूरी पर, और बीच में इसी तरह से, जिस तरह के आपको आगे दिखाएं, इस तरह की जो ज़मीनें उबड़ खाबड़ बीहड़ जैसी दिख रही हैं, इसी तरह के क्षेत्रों को हम लोग कई किलोमीटर से पार करके आ रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं, नीचे नर्मदा मैया हैं और नर्मदा माता का बहुत ही महत्व है, बहुत पवित्र नदी है। हमारे पुराणों में, वेद शास्त्रों में नर्मदा मैया का विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि यमुना जी का जल अंजलि मात्र से पीने में, गंगा जी का जल स्नान करने से
और नर्मदा मैया का आप देख सकते हैं, नर्मदा मैया का मात्र दर्शन कर लेने से करोड़ों करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं। तो आइए देखिए दिव्य दर्शन। माँ के तट पर महाराज जी खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी ये आपके लिए कंबल है और इसमें टोपी और दस्ताना, मफलर और पैरों में जुराब है महाराज जी। नर्मदे। हाँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं महाराज जी के पास और आप जो महाराज जी बैठे हुए हैं, आप ही हम लोगों के साथ आए हैं, हमको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं तो हमें यहाँ का महाराज जी पता ही नहीं था, हम यहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं। तो थोड़ा हट के किनारे है जी, बहुत किनारे है। तो महाराज जी पहले तो आपका परिचय अपने दर्शकों को हम कराना चाहते हैं। मेरा नाम जो है स्वामी दामोदरानंद सरस्वती है जी। मैं मार्कंडेय संन्यास आश्रम से दीक्षित हूँ जी। तो हमारे गुरु जी हैं परमानंद सरस्वती जी महाराज जी। उन्हीं की कृपा से प्रशांत रही सत्याई का हमने अध्ययन भी किया है जी। उनके आशीर्वाद से। और ये माता सरस्वती के चरणों में ही हम आ गए हैं उनके प्रताप से ही। जी जी। ऊपर महाराज जी थोड़ा आप मंदिर भी दिखाएं। ऊपर महाराज जी जो मंदिर बनाए हुए हैं वहाँ सरस्वती माता का ही मूर्ति स्थापित है। हाँ, अधिकांश जगह पे नर्मदा जी के किनारे माँ नर्मदा की ही मूर्तियाँ हैं जी। लेकिन ये हमारी ज्ञान दायिनी माता जी हैं जी। इनका यहाँ पे स्थापना की गई है जी। और इतना प्रभावी है यहाँ का कि हम तो अनुभव का तो बता नहीं सकते। खाली जी। जो अनुभव तो अपने आत्म उसकी चीज़ है वो अपने को ही होती है। आत्मचिंतन का विषय है। नहीं मतलब उसका अनुभव का जो आनंद है वो खुद ही को मिलता है, दूसरे को क्या बताएं, जब नहीं कह सकता। मिठाई में क्या है कैसे बता देंगे, तब जो खाएगा वो पाएगा। जी। तो जब भी हमने पहली बार यहाँ हम आए दर्शन करने जी। उसी दिन से हमारे मन में होगा हमको यहीं रहना है जी। और यहाँ पे हम करीब 2 साल करीब 1.5 साल हो रहा है। जी। मतलब पूरा माहौल ही ऐसा है कि मतलब तो पूरा जंगल है ये। मतलब यहाँ शाम को 1.5 किलोमीटर पे गांव है पहला जी। कोई आसपास जगह नहीं लेकिन न कोई भय है न कुछ है। माता के तो देखते देखते बिल्कुल जैसे लगता है कि बस माँ पुत्र हम 2 लोग रह रहे हैं और कुछ नहीं। तो बड़ा आनंद है, जैसे बैठिए तुरंत एकदम ध्यान लग जाता है। जी। माँ के बिल्कुल दिखती है जैसे माँ घूम रही हैं आ रही हैं। मतलब ये सब वैसे काल्पनिक लगता है। जी। बताने लोग विश्वास सुनने के लिए तो काल्पनिक लगता है लेकिन आप साक्षात अनुभव करते हैं। अनुभव बहुत चीज़ है। और हमारा जो भी धर्म है देखिए सनातन धर्म जो है ये भावना प्रधान धर्म है जी। और आध्यात्म का क्षेत्र जो हमारा है वो श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र है। यहाँ तर्क नहीं चलता है जी। अब जैसे एक बार बात था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं जी। तो हमको तुरंत विश्वास है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं जी। लेकिन हम उसको आजमाने पहुँचने लगे जी। तो वो नहीं होना चाहिए। धर्म में जो है वो बिल्कुल अटूट श्रद्धा वाला चीज़ है जी। तो हमें विश्वास है कि हमारा जो काम होगा माता करेंगे तो तुरंत हो जाता है जी। अगर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होना है जी। क्योंकि भावना से ही है। हमारी आज ज़्यादा पूजा है वो भी सब भावनात्मक ही है जी। तो ये जो अनुभव है अगर हम माता के विश्वास करके यहाँ बैठेंगे तो हमें पूरा ही जो हमारे मन में भावना है कि हमारा मोक्ष हो जाए तो हमें पूरा अधिक विश्वास है कि होना ही होना है जी। उनमें कोई रुकावटी नहीं है। जितना हमारा भोग है भी यहाँ का उतना रहना है फिर तो हमारे भगवान की शरण में पहुँच जाना है जी। तो धर्म जो हमारा है वो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पे ही है। अब आजकल हमारा जो दिखावटी युग चल रहा है जी। टीवी का ज़माना आ गया है तो सब लोग दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। नहीं चाहता महाराज। और दूसरा ये है कि
धन की ऐसा वो मोह फैल गया है कि उसके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है, जी तो अब सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। और उस सब से लक्ष्मी माता जो है 2 रूप हैं उनके, सुलक्ष्मी और कुलक्ष्मी। जी तो जब बेईमानी से लोग ला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसका कोई फल थोड़ी नहीं मिल रहा है। पूरा परिवार बर्बाद है, सारा समाज दूषित हो रहा है। जी तो अध्यात्म के जहाँ है, हमारा जहाँ है, तो अगर हमारी श्रद्धा विश्वास है तो हम सब पा सकते हैं। राम राज्य ऐसे थोड़ी आएगा। राम राज्य का सब लोग राम के समान आदर्श अपनाएं, सब करें। महाराज जी, राम राज्य तो विचारों में आना चाहिए। हाँ, वही हमारा कहने का मतलब है कि हम जो खाली दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। जी, जब तक हम बनने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं हासिल होना। जब तक हम ये नहीं सोच लेंगे कि हमें राम जी क्या प्रेरणा दे के गए, क्या करके गए, क्या वो दिखा के गए, क्या बता समझा के गए, वो चीज़ जब हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, फिर सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढेंगे, तो राम राज्य कहाँ से आएगा? नहीं, मतलब जैसे हमारा जो संविधान है, जी तो हमारे रामायण जो हमारा संविधान जी। है समाज का, उसमें भाई से व्यवहार, माँ से व्यवहार, समाज से व्यवहार, जी। राजनीति सब उसमें है। तो हम उसको अपनावे तब तो राम राज्य आएगा, वरना जी। थोड़ी आएगा दिखने से। अब एक छोटी सी कथा है कि एक भक्त थे, तो उनको लगा कि हम अगर दुर्गा देवी की पूजा करें तो हमारी सब सिद्धि हो जाएगी, जी और वो पूजा शुरू कर दी। जी अब वो बहुत दिन करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनको किसी ने कहा कि तुम जो है ना गणेश जी की पूजा करो, जी उनकी छोड़ो। तो वो मूर्ति हटा दी किनारे, जी। गणेश जी की शुरू कर दी। जी गणेश जी का भी वही परिणाम हुआ, कुछ नहीं निकला। जी फिर 2-3 कई मूर्तियाँ बदली, राम जी की और कृष्ण जी की, सभी बदलते रहे। जी तो एक दिन वो राम जी की मूर्ति की पूजा कर रहे थे, जी तो धूप बत्ती उन्होंने जलाई। जी अब धुआं उड़ के जो है दुर्गा की मूर्ति की तरफ जाने लगा, नाक की तरफ। जी उन्हें बड़ी गुस्सा लगा, इतनी इनकी सेवा की, खामखा के धुआं ले रहे हैं। जी उनको गुस्सा आ गया एकदम बहुत, हम राम जी को दे रहे हैं, इनको जा रहा। उन्होंने फट से रुई हुई ली, उनके नाक और कान में ठूस दी देवी जी की मूर्ति के, जी और देवी जी प्रकट हो गई। जी तो उन्होंने कहा देखो इतनी आपकी पूजा की, आप नहीं प्रकट हुई, आप क्यों प्रकट हो गई? जी उन्होंने कहा अब तक तो तुम हमें मूर्ति समझते रहे, आज तुमने मैं साक्षात समझा, आज समझा है कि आज धुआं समझा मुझे कि मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। जी कहते तो मैं इसलिए प्रकट हुई। तो जब तक हमारी श्रद्धा, बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, जी तब तक हमें कुछ हासिल होना नहीं। जी और यहाँ हमारा मंदिर है, देखिए जो भी हमारे सामने आएगा यहाँ कुछ ना कुछ पाएगा जरूर। जी आपको भी अगर कोई आप कामना करेंगे जी तो शीघ्र से शीघ्र जरूर ही पूरी होगी, हमें अधिक विश्वास है। जी अब आपको कितना विश्वास पे जमता है, जी। बस उसका परिणाम वो निकलना है। जी महाराज जी, बिना श्रद्धा है। बिना विश्वास के कुछ ना नहीं हो सकता। वो कुछ नहीं होता, यही है। महाराज जी, साधना की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जी साधकों के लिए कृपया आप बताएं कि साधना की क्या अवस्था होती है, किस तरह से, जैसे शुरुआती दौर में जो साधक साधना करता है उन्हें क्या दिखाई देता है, कुछ दिन बाद उनकी अवस्था कैसे चेंज होती है, अंतिम अवस्था क्या है, महाराज जी कृपया बताएं। देखिए, हमने इसकी सबसे जरूरी और अनिवार्य प्राथमिकता वाली आपको बता दी अवस्था कि हमारी पहले तो श्रद्धा जमनी चाहिए। जी कि जब तक हमें श्रद्धा नहीं जमेगी तब तक हम कुछ ध्यान कर ही नहीं सकते, उनको विश्वास ही नहीं होगा। जी खाली हम दिखावटी रूप से करते रहेंगे कि हाँ भाई फूल चढ़ा दिया, चले आ, जी। लेकिन मिलना कुछ नहीं है। जी और श्रद्धा न होने की वजह से लोग जो हैं भ्रमित हो रहे हैं, जी लोग बरगरा देते हैं। जी भक्ति जो है वो बगैर नियमों से परे है। भक्ति जी पूरी सरलता सहजता चाहिए, तब हम भक्ति कर सकते हैं। उसकी जी। कोई स्टेज नहीं होती है। जी हमें जो है वो मार्ग अपने आप ही भगवान ही दिखाते जाएंगे, आपको उधर तरफ देते जाएंगे वो सीधे। जी और अगर हम ये किताबी ज्ञान और इस सब से पढ़ते रहेंगे कि हाँ भाई पहले ये होगा फिर वो होगा, और फिर हमारे मन में क्या होता है कि हमें जैसे कुछ अनुभव हुआ जी तो हमारा अहंकार जगा। जी अब हम सब बता लगे यार हमको आज तो भाई देवी ने दर्शन दिए, जी आज फला किया, तो उससे फिर हम भटक जाते, वहीं पर रह जाते हैं, जी आगे की रास्ता बंद। जी तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो थे जंगलों में रहते थे, जहाँ किसी को कोई विक्षोभ मन में ना आने पाए, उनको देख के मन में कुछ ना जमे, जी या उनके कुछ आचरण हमें
आपत्ति न लगे तो हमारे क्रोध न आए। विश्वामित्र जो थे राम को लेने गए जी तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, जी राम जी की तो रक्षा मैं करूँगा ही, जी लेकिन एक अगर मैंने जरा क्रोध किया तो मेरी साधना भंग हो जाएगी, जी इसलिए राम जी को मैं ले जा रहा हूँ कि ये रक्षा करेंगे, उन राक्षसों को मारेंगे। जी राम जी पे कोई खतरा नहीं आने दूंगा मैं, तब तो मैं आ ही जाऊँगा सामने। तो वैसे ही है, अगर हम जो है पूरी तरह समर्पण हो जाएं अगर भगवान पे, जी और भगवान कहते हैं गीता में कि जो मेरे आश्रित हो जाएगा उसकी फिर देखभाल मैं ही करूँगा। जी तो बस हमारे समय तो अपने अनुभव के हिसाब से तो है, कोई हमारे किताबी ज्ञान हम नहीं बता सकते हैं, जी लेकिन ये है कि आप अगर श्रद्धा से पूरी लगन से उनमें जुटे हुए हैं तो वो मार्ग अपने आप दिखाती जाएंगे, वो आपको अंत तक पहुंचा देंगे, आध्यात्म की चरम सीमा तक। जी। बस ये हमारा अनुभव है। और तो महाराज जी किताबी ज्ञान किस उम्र में आप संत बने थे? हम तो अब देखिए, हमारा जो है किताब जो कहती है, हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जी वो ये कहते हैं सब पूर्व संस्कार के, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जी वो कंटिन्यूस जो है आगे बढ़ते रहते हैं, हर जन्म जन्म में वो आगे जुड़ते जाते हैं, जी उसका ह्रास नहीं होता है। जी तो अवश्य ही हमारे जन्म से ही हमारे कुछ संस्कार पहले से होंगे। जी पूजा पाठ का घर में माहौल रहा है, जी उससे भी हम कुछ प्रभावित होते रहें, जी पूजा करते रहे धीरे धीरे, जी। फिर अपना कर्तव्य भी निभाते रहे, महाराज जी नर्मदे हर। कर्तव्य भी अपना निभाते रहे। और जी। फिर हमने बहुत बड़ा करता था घर परिवार की देखभाल, तो वो जी। हमने उसके लिए वृत्ति भी अपनाई, जी वृत्ति अपना के कल्याण हो। महाराज जी फिर हमने अपने वृत्ति भी अपनाई, फिर जी। वहाँ से जब सेवानिवृत्त हुए तब फिर हमने यहाँ 2003 में यहाँ ज्वाइन कर लिया, अपना पूर्ण तरह से हमने संन्यास ग्रहण कर लिया। जी विवाह विवाह हमने किया नहीं था, अच्छा। शुरू से ही हमारी इधर जाने की इच्छा थी, इसलिए तो 2003 महाराज से जी हमने। आप सर्विस भी करते थे? अब देखिए ऐसा है ना, सन्यासी का नियम ये है जी। कि पीछा कुछ नहीं हमारा। पीछे की चीजों को सब हाँ, वो। क्योंकि वो तो हमने शरीर जला दिया। महाराज जी ये कहा जाता है कि जिस दिन से हम दीक्षित हो जाते हैं उस दिन से नया जीवन स्टार्ट हो जाता हाँ, तो इसीलिए हमने कहा ना कि वो तो अब उसका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। है। जी हाँ, अब आगे का हमारा जो कुछ भी है, नया नाम है, नया जीवन है, जी। नए संबंध हैं। इस स्थान का क्या नाम है महाराज जी? ये हर्रा टोला ग्राम है और ये सरस्वती घाट हमने इसका नाम रख रखा है। जी हमारे बगल में राम घाट है, इधर बगल में बेल घाट है, जी और इधर सरस्वती घाट इसका नाम है, और हर्रा टोला ग्राम है, वैसे ही है। जी। मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण डिंडो। तट पे है, अमरकंटक से 30 किलोमीटर नीचे। अच्छा महाराज जी नर्मदा मैया के महत्व के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। नर्मदा मैया का महत्व तो इससे बड़ा महत्व क्या हुआ कि इनके दर्शन मात्र से ही आपको सारे अध्यात्म के ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जी इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है। आदिकाल से जी तमाम ऋषि मुनि, आदि शंकराचार्य, सबने नर्मदा जी की स्तुति की है, सब इनके तट पर उन्होंने तपस्या की है। जी तो ये तो बिल्कुल वरदायिनी माँ है। जी हजारों लोग लगातार नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं जी श्रद्धा विश्वास से, और सब ग्रहण कर रहे हैं जो उनकी इच्छा होती है। जी तो कलयुग में तो कहते हैं नर्मदा जी है, तो हमने भी अनुभव भी किया है जी कि गंगा जी वगैरह का इतना महत्व नहीं रहा है जितना हमने यहाँ देखा कि नर्मदा जी का महत्व है। जी मतलब यहाँ तो हमारा संबोधनीय प्रणाम ही जो है नर्मदे हर है। जी तो नर्मदे हर मतलब सारे दुख दारिद्र्य का हरण करने वाली माँ है ये नर्मदा जी। जी। ऐसा है। महाराज जी एक चीज़ हमने देखा है कि हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा का क्या महत्व है, कितनी महिमा है। हम लोग खुद ऐसे जगह से आते हैं, उस साइड में नहीं लोग जानते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हजारों लोग प्रतिदिन
हाँ कर रहे लगातार। पैदल यात्रा, हाँ लगातार और वो कर भी रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा महाराज जी की हमको लगता है कि पूरे विश्व में कहीं नहीं होती होगी। हाँ 3,000 किलोमीटर था कोई लगभग। 3200 कुछ हाँ बताता है, लगभग कोई इतना ही है। 3400 कुछ बताता है। अब थोड़ा इसलिए बढ़ गया, सब बांध वांध बना दिए तो वो हाँ। चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है तो लोगों को ज़्यादा। 3200 3400 किलोमीटर की यात्रा महाराज जी पैदल, ठंडी गर्मी बरसात हर सीजन में चलती रहती है। और हमने ऐसे देखे हैं कि संत महात्मा, बुजुर्ग, महिलाएं, साधु साध्वी, सभी लोग अपने सरों पे सामान बांधे हुए, पीठ पे सामान लादे हुए पैदल नर्मदे हर हाँ नर्मदे हर करते हुए रात दिन चल रहे हैं। कहाँ उनको भोजन करना है, कहाँ सोना है, कोई ठिकाना नहीं है। कितनी आस्था है मैया के बस ऊपर। वही आस्था श्रद्धा वही जो है उनका सब यात्रा पूरी कराती है। जी और जो मन इनकी इच्छा है इच्छित वर पाता है, जो इनकी शरण में आता है इच्छित वर पाता है। इमारत ही है जी कि जो तुम्हारी शरण में आता है इच्छित वर पाता है। जी। तो इच्छित वर देने वाली महाराज माँ जी है, कृपया आप इसलिए ही कुछ बताएं नर्मदा मैया के बारे में, नर्मदा परिक्रमा के बारे में। बोलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। स्वामी जी ने तो बहुत अच्छी ढंग से अपने अनुभव भी जो है। जी महाराज जी, ये ले लीजिए हाथ में। और मैं और क्या बताऊं आप लोगों की। तो स्वामी जी जो हमारा है, हमारा शास्त्र में जो कहावत है, पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थी आश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद में संन्यास आश्रम। तो स्वामी जी ने जो गृहस्थी आश्रम तो ग्रहण नहीं किए, जी किंतु घुमा के उस पार में नीचे वाला किंतु फिर भी जो अपना कर्तव्य था वो कर्तव्य को निभाते हुए स्वामी जी ने, और स्वामी जी का पूर्व जन्म की प्रारब्ध था, स्वामी जी ने स्वयं बता दिए, स्वीकार भी किए शास्त्र हिसाब से। तो इसी लाइन में स्वामी जी को आना था। फिर भी बहुत बड़ी बात है, स्वामी जी अपने गृहस्थी में रहते हुए जो गृहस्थी कर्तव्य है उनको निभाए। गृहस्थी में तो गए नहीं, किंतु जो माता पिता और जो कर्तव्य आदि इतर की उनको स्वामी जी ने निभाए। और उसके पश्चात स्वामी जी ने यहाँ आए, और स्वामी जी ने कितने साल वहाँ गृहस्थी में रहते हुए भी जो बने हुए पके हुए भोजन भी स्वामी जी ने नहीं किए, जी और कोई ज़्यादा अपने कर्तव्य से इतर में उलझे भी नहीं। जी। तो इसी प्रकार ये स्वामी जी जो है हम तो अपने से महान मानते हैं, क्योंकि और दूसरी बात है, और माता पावन तटे आप देख रहे हैं कल कल नाद करके बहती हुई ऐसे माँ गंगा जी के, नर्मदा जी के तट पर। महाराज जी और आप पका हुआ भोजन भी नहीं करते? हाँ हम 2000 से हमने खाना बंद कर दिया है। 2000 से हो गया, मतलब 26 साल हो रही, और ना 23 साल मान ना हम लीजिए। नमक खाते हैं ना हम चीनी खाते हैं, मीठा और नमक दोनों नहीं दोनों नहीं खाते हैं। हम जो है लौकियों की कच्ची खाते हैं, चीनी के बजाय आप मतलब गुड़ खाते हैं? कुछ भी नहीं खाते हैं हम। जी क्योंकि जो हम फल खाते हैं तो फलों में सब चीज़ है। जी। तो फल भी नहीं खाते? फल खाते हैं, अच्छा, फल फल खाते हैं। खाते फलों के माध्यम से ही नमक और चीनी वीनी जो ज़रूरत है शरीर की सब मिलती है। जी। तो महाराज जी क्या भोज में आप क्या लेते हैं? हम लौकी है कच्चे और लोग। फल है, ये सब बगैर पकाए वैसे कच्चा ग्रहण करते हैं। दूध मिलता तो दूध दे देते हैं, ये सब है। जी मतलब वो पका के रोटी दाल वगैरह जो होता है। हमने एक बार एक किताब में पढ़ा था, जी तो उन्होंने कहा था अगर आप जो है घोड़े को घास उबाल के खिला दिए 1 महीने में मर जाएगा। जी। तो हम ज़बरदस्ती उसको बार बार पका के उसको और जो है कठिन जटिल बना देते हैं उसको पचाने में। जी। तो ये सब पढ़ के हमारे मन में हो गया चलो कच्चा खा के देखें, और फिर वो ऐसी आदत ही हो गई अब। तो महाराज जी आपको कुछ दिक्कत महसूस होती है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई महसूस। जी हाँ, लोग हालांकि शुरू में बड़ा संघर्ष रहा जी। परिवार में सब में कि ऐसे तो वो हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, मर परिवार जाओगे, के फला लोग हो नहीं जाएगा। मान रहे हाँ, होंगे, वो तो बड़ा कहते युद्ध, रहेंगे कि नहीं खाइए। बड़ा युद्ध हुआ। जी। उन्होंने कहा कि अब भी त्यौहार भी होते थे, रक्षाबंधन वगैरह, तो कहे एक दिन में कुछ नहीं होता। हम जब एक दिन में कुछ नहीं होता तो फिर क्यों खाए भाई, जी अरे कुछ हो एक दिन में तो खा लें। जी। तो सब संघर्ष करते करते, हालांकि शुरुआत जो हमने की थी हमने बगैर किसी प्लानिंग के वैसे सीधे छोड़ दिया। नवरात्र रखे, फिर व्रत को ही कंटिन्यू कर दिया, हमने खाए नहीं फिर। जी। तो हम 72 से 48 किलो तक मीटर आगे किलो तक वजन आपका 72 से 48 किलो आ गया। आता है। तो लोग पूरा सब लोग इंतजार करने लगे किस दिन किस दिन भोज होगा।
लेकिन वो फिर धीरे धीरे अब एडजस्ट हो गया है। अब हमारा लगभग 58 साल तक रहता बजा। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि संत के अनंत रूप होते हैं। आप एक रूप ये भी देख लीजिए कि महाराज जी सिर्फ कच्चे ही जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे सब्जी हुआ चाहे जो भी भोज्य पदार्थ हुआ, उसको कच्चा ही खाते हैं, पका के नहीं खाते हैं। और महाराज जी के चेहरे पे आप तेज देख सकते हैं। और लगभग 75 साल की हमारी उम्र हो गई है जी। हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न कोई, न कुछ। करके स्नान करके 4 बजे मंदिर खोल के बैठ जाते हैं, सीधे 11:30 बजे, 10:30, 12 बजे तक। वैसे हमारा जो है नी 4 बजे से 1 बजे तक हमारी पूजा होती है। 4 बजे से 1 बजे तक दिन में 1 बजे तक दिन में 1 बजे उठते हैं हम फिर यहाँ से। महाराज जी एक ही आसन पे आप सुबह 4 बजे से 1 बजे तक बैठे रहते हैं? हाँ, आजकल थोड़ा नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि सर्दी का सीज़न है, तो 1-2 बार पेशाब करने लग जाती है, लक्षणका लग गया। हाँ, वरना तो गर्मियों में तो बिल्कुल कंटिन्यू बैठते रहे जी। अच्छा, दूसरे यहाँ कुछ थोड़ा काम वाम भी चल रहा है, इसमें डिस्टर्ब होता है, इसलिए यहाँ से फिर 11:30 बजे करीब उठती है, फिर वहाँ धूप में बैठ जाते हैं, वही काम भी देखते रहते हैं, अपने वहाँ पाठ करते रहते हैं, क्योंकि पाठ भी हम कई करते हैं और सुबह सब ध्यान वान सब अपना कर लेते हैं। पाठ हो जाते हैं, वो पाठ हम करते रहते हैं, गीता का पारायण करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं पूरा, भवानी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सब करते करते अपना पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है। भगवान से मानते कि 12 घंटे या 18 घंटे कर दें आप दिन के लिए तो कुछ आसानी हो जाए। उसके बाद महाराज जी 1 बजे के बाद फिर कब बैठते हैं खाना पे? फिर 4 बजे हम नहा के फिर आ जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे? हाँ, फिर 4 बजे आके फिर अपना माला वाला जपते हैं। कै बजे तक महाराज जी? फिर 7:30-8 तक। अच्छा, रात में आरती वारती करके फिर यहाँ से हम बैठ के अपना पाठ है और साधना। पाठ वाठ नहीं, शाम को तो खाली माला जपते हैं अपना, पहले जी। माला जपते रहते हैं, फिर थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं, फिर भोजन करते हैं जी। और महाराज की ये विशेषता है, महाराज जो है बीच बीच में पानी नहीं पीते। जैसे हम लोग चले जाते हैं कहीं पे, जो भोजन करने से पहले व भोजन करने के बाद में जो पानी पीते हैं उतना है। अब उसके बाद में कहीं पे भी सफर आदि करिए, बीच में पानी नहीं पीते जी। हाँ, ये भी महाराज की है। और दोबारा ही महाराज जी भोजन करते हैं और बीच बीच में लेते भी नहीं। तो महाराज जी अगर जैसे कुछ खाने का मन किया तो सब्जी जैसे लौकी खा लिए, और भी कुछ सब्जी वाली चीज़ें खा लेते हैं? सब चीज़ खा सकते हैं। अच्छा, देखिए, खाली आपके मन में जो है ना विश्वास नहीं है। जी। देखिए, आप फूल गोभी खा लेते हैं, जी। ठीक, मटर खा लेते हैं, टमाटर खा लेते हैं, मूली खा लेते हैं, क्या नहीं खाते हैं आप? जी। खाली आपके मन में ये है कि ऐसे पेट कहाँ भरेगा। तो मतलब महाराज जी आपने स्वाद का परित्याग कर दिया है। अब पता नहीं हमें तो, लेकिन हमको स्वाद से मतलब नहीं है। हम जो है करेला भी खा सकते हैं जी। और खाते भी हैं जी। जो मिल जाए खा लेते हैं जी। ये है, उससे ज़्यादा कड़वा तो कुछ है नहीं। जी जी, वो तो सबसे कड़वा तो करेला हाँ, ही है। खाली हमने कभी अनुभव नहीं किया कि कटहल नहीं खाया। तो वही महाराज जी मैं पूछने जा हाँ, रहा था कटहल नहीं कि खाओ कच्चा कटहल भी खा लिया? हाँ, नहीं खा पाए। लेकिन महाराज जी कटहल अगर पेड़ पे पक गया हो तो उसको तो आप खा हाँ, सकते खा सकते हैं, जी। खा सकते हैं। नहीं, अगर कच्चा मतलब पका के आप नहीं खाएंगे वैसे तो आग के संपर्क में आया हुआ नहीं खाते, नहीं खाते। बस ये है। ये तो अपना अनुभव है और माँ की प्रेरणा है, हाँ जैसे वो आज निर्देश करती वैसे हम लगे और उसी में। दूसरी बात ये है जी। उमेश जी, यहाँ जो है हम भी अनुभव किए हैं और महाराज तो है ही है, आए हैं यहाँ। जो कोई एक बार भी आ जाए माता जी को दर्शन करके, उसके जीवन में भले कितने भी घर में कलह आदि हो, झगड़ा आदि हो, अशांति मन में हो, जी। तो तुरंत यहाँ आने पर वहाँ से विस्मृत होकर परम शांति को प्राप्त कर लेगा। और व्यक्ति जब वो शांति को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में स्वतः उसी बुद्धि में अपने अपने कर्तव्य क्या है फुरने लग जाता है। तो इसी प्रकार ये जो स्थान है, ये भी मैं भी है, मैं अमरकंटक यद्यपि रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब मन होता है तो किसी वाहन के माध्यम से हम यहाँ आ जाते हैं। हमारा अधिकारी और भी 1-2 संत भी साथ में आ जाते हैं जी। और 1-2 घंटा रहते हैं और माता जी में स्नान आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर चले जाते हैं। महाराज जी आपका बहुत बड़ा आज योगदान है कि आपके ही प्रेरणा से हम यहाँ पे आ पाए, नहीं तो और दूसरी बात, हम भक्तों को भी गारंटी के साथ बता रहे हैं, यहाँ एक बार आकर के अपने जीवन में अनुभव कर लीजिए। यदि कोई भक्त अत्यंत
कलह आदि से अत्यंत टेंशन युक्त जीवन में हो, अत्यंत परेशान युक्त हो, जी वो आकर के स्थान में एक बार आकर के प्रत्यक्ष अनुभव करके देख लीजिए, बात सही है कि गलत है। और कल नाद करती हुई माँ नर्मदा जी है। और दूसरी बात यहाँ भी और भी एक विशेषता है, जी यहाँ छोटे छोटे टापू वाले पहाड़ है, जी उसके ऊपर आप देखेंगे, थोड़ा दिखा दीजिए पीछे से, वहाँ कैसे कैसे खेती हो रहा है छोटे छोटे टापू में से। जी तो इसी प्रकार की यहाँ जो है 12 महीना जो है हवा बहती रहती 3-4 बजे से। जी जी और हवा की गति जो है, हमारा शास्त्र में कहावत है, जैसे मान लीजिए नाद है, जी जैसे कल कर नाद करके पवित्र माना जाता है, और हवा को इसी प्रकार भी माना गया। जी। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से टकरा करके उसकी स्वाभाविक गति जो है बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जी। तो और हर समय यहाँ महाराज जी एक चीज और हमने देखा है कि हाँ। अमरकंटक में हवा हमेशा चलती रहती है, चाहे ठंडी हो। इस समय ठंडी में भी देखते हैं, सुबह हम जब कमरे से निकलते हैं देखते हैं हवा चल रही है, और बहुत ही शीतल हवा। खैर ठंडी में तो सभी हवा शीतल लगती है, लेकिन हमें लगता है कि गर्मी में भी इसी तरह से हवा चलती है। यहाँ तो चलती है, अमरकंटक में तो नहीं हमें राय, हाँ। लेकिन यहाँ चलती है। यहाँ चलती है यहाँ हमेशा गर्मी ये में भी हमेशा हमें, गर्मी में भी चलती जैसे हम है। कहीं से आए जी तो भले पंखा चल रहा है, वरना भी पंखा बंद करना पड़ता है, जी जी। पंखा की जरूरत नहीं यहाँ रहती है। तो और हमेशा शाम को यहाँ स्वाभाविक ठंडी प्राप्त हो जाती है, जी नेचुरल, और मतलब शुद्ध हवा गलन भी वाली है, चारों एकदम तरफ ठंडी। खेती बाड़ी है, कोई नहीं है, और पहाड़ है, ठीक है महाराज जी, गांव दूर दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आपका धन्यवाद महाराज जी आपका आशीर्वाद आप- हमारे ऊपर बना रहे, और जो भी हमारे दर्शक आपकी वीडियो को इस समय आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया माँ लाइक करें। सरस्वती माँ सबका कल्याण करे, सबको बुद्धि दे, सबूत दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, यही आशीर्वाद देता हूँ यहाँ पे। और नर्मदे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नर्मदे नर्मदे।